हिंदुस्तान में राजनीति के नाम पर जय श्री राम बोलने की तुलना राक्षसों से की जा रही है। अभी सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुवादी संगठनों को आतंकी बताने का विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस के एक और बयानवीर सामने आ गए। नाम राशिद अल्वी, और राशिद के टारगेट पर थे जय श्री राम बोलने वाले। राशिद अल्वी ने क्या कहा ऐसा कि जिससे राम भक्त हो गए आग बबूला, देखिए रिपोर्ट में। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल है। राशिद अल्वी, राशिद अल्वी, राशिद अल्वी की राजनीति में जय श्री राम की एंट्री कुछ इस तरह हुई कि चारों तरफ मानो भूचाल आ गया। दनादन बयान आने लगे। कांग्रेसी राशिद से जय श्री राम बोलने वाले सवाल पूछने लगे, प्रदर्शन हुए, नारे लगाए जाने लगे। राशिद अल्वी के बयान पर इतनी बड़ी राजनीतिक करार क्यों ठनी, ये समझने के लिए पहले जरा राशिद अल्वी की पूरी बात सुन लीजिए। तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है, संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोड़ा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोड़ा। अब समझिए राशिद अल्वी ने किया क्या। रामायण में संजीवनी बूटी वाले वृतांत का जिक्र किया। वृतांत में बजरंग बली का ध्यान भटकाने के लिए राक्षसों के जय श्री राम कहने की कथा का सहारा लिया और जय श्री राम कहने वालों को इसी तरह से राक्षस करार दे दिया। राशिद अल्वी ने ये नहीं बताया कि उन्हें जयकारा लगाने वाले सभी राक्षस लगते हैं या नहीं। राशिद अल्वी ने यह भी नहीं कहा कि जिन लोगों को वो राक्षस कह रहे हैं वो कौन है। कहा जाता है कि अधूरा सच भी झूठ जैसा ही होता है, और इसी वजह से राशिद अल्वी का बयान और जय श्री राम बोलने वालों की तुलना राक्षसों से करना कबूल नहीं हुआ। बीजेपी तो जवाब देने जरूर आती, ये तो तय था, लेकिन इस बयान पर साधु संत भी नाराज थे और राशिद अल्वी से सख्त सवाल पूछ रहे थे कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो निशाचर होते हैं, अर्थात राक्षस होते हैं। तो सभी राम भक्त, सभी हिंदू राशिद अल्वी के अनुसार राक्षस हुए। अल्लाह अकबर कहने वाले ठीक है, लेकिन जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो उनके लिए राक्षस है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। अल्वी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर अल्वी बोले होते कि डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है, पूरा विश्व जलता है, जिस प्रकार से पूरे देश में लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहे हैं, उस विषय पर इन्होंने बोला ही नहीं, वो अपने धर्म के बारे में बोले होते। महंत राजू दास का जवाब कुछ सवालों को खड़ा करता है। जब कोई आतंकी हमला होता है तो कहा जाता है कि आतंकी को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो फिर अपने राजनीतिक विरोध को दर्शाने के लिए प्रभु श्री राम या उनसे जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों होता है। बात ही कुछ ऐसी थी कि विवाद बढ़ना तय था। बहस आगे बढ़ी तो राहुल गांधी की एंट्री हुई, जिन्होंने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर अपनी परिभाषा सामने रखी। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी की परिभाषा पर लंबी चर्चा हो सकती है, ये किसी मंथन का विषय भी हो सकता है, लेकिन शायद राहुल भूल गए हैं कि माहौल चुनावी है। इस माहौल में अचानक बार बार राम और राम भक्तों का जिक्र कांग्रेसी नेताओं की जुबान या किताब से निकलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजनीति को धार तो शायद यहाँ भी दी जा रही है, लेकिन क्यों, इसका जवाब सिर्फ राहुल या फिर उनकी कांग्रेस के पास हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। राशिद अल्वी की ही तरह कांग्रेस को सलमान खुर्शीद की किताब पर भी जवाब देना पड़ गया है। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदूवादी संगठनों की तुलना इस्लामिक स्टेट जैसे क्रूर आतंकी संगठन और बोको हरम से की गई थी। सलमान खुर्शीद के खिलाफ महाराष्ट्र में आज देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी समेत दूसरे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में एक वकील ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई और खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में सलमान खुर्शीद की किताब रिलीज नहीं होने दी जाएगी, यानी एमपी में कोई सलमान खुर्शीद की किताब न तो खरीद पाएगा और न ही पढ़ पाएगा। ये तो है विरोधियों का एक्शन। खुद कांग्रेस भी सलमान खुर्शीद की किताब पर जवाब देने से कतरा रही है।
कल गुलाम नबी आजाद ने इन बातों को सलमान खुर्शीद के निजी बयान बताया था, तो आज हरीश रावत ने एक कदम आगे बढ़कर कह दिया खुर्शीद के बयान से वो सहमत नहीं है। मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए और ऐसी तुलना जो तुलना समाज में विष फैलाने वालों को ताकत देती हो, ऐसी तुलना से किसी भी राजनेता को, किसी भी समझदार आदमी को बचना चाहिए। और ये सलमान खुर्शीद जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, कांग्रेस और हम सब उस सोच से असहमत हैं।